इधर चली मैं उधर चली, जाने कहाँ मैं किधर चली। हाँ इधर चली मैं उधर चली, जाने कहाँ मैं किधर चली। अरे जी ना बस करो, और कितना चलोगी तुम? इतना ज्यादा चलोगी तो तुम्हारे घुटनों में दर्द हो जाएगा। अब बस भी कर दो ना, और कितना ज्यादा डांस करोगी? तुम चुप रहो नवी के पापा, तुम्हारे को नहीं मालूम का मारे को डांसर बनना है। डांसर, इसके लिए मारे को डांस कंपटीशन में जाना ही पड़ेगा ना। अरे मम्मी जी आप कितनी फनी हो, आपको तो बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती। डांस कंपटीशन नहीं होता, ये डांस कंपटीशन होता है। अरे वाह 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 वाह, मेरे घर में तो एक से बढ़कर एक पुनपुत के नाती भरे पड़े हैं। ना वो डांस कंपटीशन होता है, ना वो डांस कंपटीशन होता है, वो तो डांस कंपटीशन होता है, डांस कंपटीशन। अरे जाइलो किससे ना हो, वो डांस कंपटीशन नहीं होता, वो डांस कंपटीशन होता है। मारा पैदा मारे को बतावेगा कि के बोला जावेगा और के नहीं। अब तुम सब लोग अपना भाषण बंद करो और मारे को अपनी डांस कंपटीशन की तैयारियां करने दो। उई अम्मा उई उई मैं तो मर गई, हाय अम्मा उई उई मैं तो मर गई, मैं तो टूट के बिखर गई, उई अम्मा उई उई अम्मा। अरे बस कर दो जिन, अब नाक बनी लेकर ही मारोगी क्या? अब बस भी कर दो, ये तुम्हारी उम्र है इससे डांस वांस करने की। अगर तुम गिर पड़ गई और तुम्हारी हड्डियां वड्डियां लचक गई तो फिर क्या होगा? मारे को ना सिखाओ तुम देखे पापा, अभी हमारी उम्र ही क्या हुई है, अभी तो मैं जवान हूँ। वही तो, अभी तो मम्मी जी जवान है, बहुत ज्यादा जवान। वही तो, सिर्फ मेरी बहू ही मारे को समझ सके है और कोई ना समझ सके। बस सब मारे को ढिमोटिया करने के पीछे पड़न रहे, लेकिन मैं भी ढीठ हूँ ढीठ। मारे को कोई सिखावे चना सिखावे, मारे को तो डांसर बनना है और मैं बन के ही रहूंगी। हाँ मम, आप लोगों की मत सुनो, आप बस अपने दिल की सुनो। लोगों का तो काम होता है कहना, जो आपका दिल कहता है आप बस वही करो। हाँ, और ऐसा डांस करो कि देखने वालों की आंखों से खून निकल जाए। देख तू अपने बाप को चुप करा रहे, वरना थारे बाप को मैं मार डालूंगी, उसे चुप करा। डैड क्यों कर रहे हो आप मॉम को तंग? मॉम अब डैड की बातों पे ध्यान मत दो, आप बस अपना डांस करो। मुझको हुई न खबर, चोरी चोरी छुप छुप कर आई प्यार की पहली नजर। ये ले गई दिल, ले गई दिल, ले गई। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। अच्छा ले गई दिल, ले गई दिल, ले गई। मारा कमर। अरे जिन क्या हुआ? तुम ठीक तो ना? तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? किस मनहूस मुंह से तूने कहा था कि मैं गिर जाऊंगी? देख मैं गिर गई ना, मारे को चोट लग गई ना। हमारी कमर टूट गई। मम्मी जी प्लीज अब चिल्लाओ मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा प्लीज, अब थोड़ा सा हिम्मत रखो। कैसे मैं हिम्मत रखूं जिमड़ा? देखना हमारी कमर में बहुत चोट आई है, अब लगता है मैं हमारी कमर से कभी खड़ी नहीं हो पाऊंगी। मॉम क्या हुआ आपको मॉम? अरे हाँ भी क्या हुआ? मॉम को चोट लगी है और तू ऐसे बच्चों की तरह रो क्यों रहा है? क्योंकि मॉम को चोट लगी है ना, और जब मॉम को चोट लगी है तो मत समझो मुझे भी चोट लगी है, और इसीलिए मॉम रो रही है, तो इसीलिए मुझे भी रोना आ रहा है। मॉम आप ठीक हो जाओगी मॉम। चलो सबसे पहले मैं आप लोगों को इंट्रो दे देती हूँ। ये है इस स्टोरी की मेन फीमेल लीड किम त्योंग, जो बहुत ही स्वीट और बहुत ही क्यूट है, और इसकी एज बस 18 इयर्स है, और ये बहुत ही ज्यादा नॉटी है अपनी एज के हिसाब से, बहुत ही ज्यादा। ये है मिस्टर नामजून, किम त्योंग के डैड, और ये नेचर के बहुत ही ज्यादा फनी पर्सन है। और ये है किम सेयोकजिन, ते की मॉम और नामजून की वाइफ, और ये बहुत ही ज्यादा फनी टाइप के इंसान है, और इन्हें डांस बहुत ज्यादा पसंद है। इन्हें डांस करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, भले इन्हें डांस आती ना हो। ये है युंगी, नामजिन का बेटा और ते का भाई। ये है जिमिन, नामजिन की बहू और ते की भाभी और युंगी की वाइफ। और लास्ट में हमारा प्यारा दुलारा हॉबी, जो नामजिन का ही बेटा और ते का छोटा भाई है। आई होप कितने इंट्रो काफी होगा। वैसे वीडियो को अगर यहाँ तक देख लिया हो तो इसी बात पे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे इस वीडियो को एक लाइक कर दो।
तो चलो वीडियो को फिर से कंटिन्यू करते हैं। हाँ, मॉम क्या हुआ, आपको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है क्या मॉम? हाँ, प्लीज हिम्मत करो मॉम। हाँ, मारे को बहुत दर्द हो रहा है बेटवा, मारे को समझ में ना आ रहा है माँ, मारे को क्या करूँ? तुम चिंता मत करो, मैंने डॉक्टर को बुलाया है, वो बस आता ही होगा। डॉक्टर अंकल क्या हुआ? मेरी मॉम वो ठीक तो है ना? हाँ वैसे तो वो ठीक है, लेकिन उनके पैरों में चोट आई है, जिसके कारण उनके पैर की हड्डी टूट गई है। मैंने फिलहाल प्लास्टर कर दिया है, लेकिन उन्हें कुछ दिनों तक आराम करना पड़ेगा। क्या पैर टूट गई? यानी आराम करना होगा? मतलब मारे को डांस करने को ना मिलेगा? हाँ भाभी जी, अब जब तक आपके पैर पूरी तरीके से अच्छी नहीं हो जाती और आप नॉर्मल चलने फिरने नहीं लग जाती, तब तक आप डांस नहीं कर सकती हो। हाँ, काली नजर लगी मारे और मारे डांस के प्यार को, मारा डांस मारे से छूट गया। वैसे एक बात समझ नहीं आई अंकल, मम्मी जी के तो कमर में दर्द था ना, तो फिर उनकी पैर कैसे टूट गई? करमजली कहेगी, तू का चावे कि मारा कमर टूट जाए, मारा पैर टूट गया, ये थारे लिए काफी ना है? अरे नहीं मम्मी जी, मैं ऐसा थोड़ी कह रही हूँ, मैं तो बस ये कह रही थी कि आप कमर कमर करके चिल्ला रही थी, तो फिर आपके पैर कैसे टूट गई? उनके कमर में दर्द इसलिए था क्योंकि उनके कमर में भी गहरी चोट आई है, पर थैंक गॉड कि उनकी कमर टूटी नहीं, लेकिन उनके पैर मुड़ने के कारण उनके पैर टूट गई है। पर आप फिक्र मत कीजिए भाभी जी, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी और पहले जैसी डांस भी करने लग जाएंगी। थैंक यू सो मच जंकुक, अपना कीमती वक्त देने के लिए और मेरी जीन का इलाज करने के लिए। कर देना पराइयों वाली बात, तूने थैंक यू बोलकर आज मुझे साबित कर दिया कि मैं तेरे लिए पराया हो गया हूँ। ठीक है, अगर मैं तेरे लिए और भाभी जी के लिए पराया हो ही गया हूँ, तो यहाँ रुकने का क्या ही फायदा? यहाँ रुकने का तो कोई सीन ही नहीं बनता। ठीक है, मैं जा रहा हूँ और मेरे इलाज का पैसा दे देना। अरे भाई, तू तो गुस्सा हो गया। चल ठीक है, सॉरी, माफ कर दे मुझे, आगे से ऐसा नहीं बोलूंगा। वहाँ सारे लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, लेकिन वो गुमसुम अकेले कोने में खड़ी हुई होती है, लेकिन उसकी नजरें वो किसी और पे टिकी हुई होती है। बेटा जाओ, अंकल के लिए कॉफी बना कर ले आओ। तुम सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, कहाँ खोई हुई हो तुम? मैं कब से तुम्हें आवाज लगा रहा था, कब से कह रहा हूँ कि जाओ अंकल के लिए कॉफी बना कर लेकर आओ। सॉरी डैड, वो एक्चुअली क्या है ना, मैं अंकल को देखने में इतना ज्यादा बिजी हो गई कि मुझे पता ही नहीं चला कि आप मुझे कुछ कह रहे हो। सच में अंकल तो बिल्कुल भी नहीं बदले, वो आज भी वैसे ही है जैसे आज से 5 साल पहले हुआ करते थे। मैं भले नहीं बदला, पर तुम काफी बदल गई हो। तुम तो पहले छोटी सी थी, लेकिन अब तुम काफी बड़ी हो गई हो। ये है जॉन जोको, जो एक डॉक्टर है और ये नामजुन के बचपन के दोस्त है। नामजुन के सारे बच्चे इसे इसलिए पहचानते हैं क्योंकि ये उनके बचपन से ही नामजुन के घर आना जाना किया करता था और नामजुन के सारे बच्चे इन्हें अंकल के नाम से बुलाया करते थे। ये पहले सियोल में रहता था, लेकिन हाल में ही 5 सालों पहले अपनी डॉक्टर की ट्रेनिंग के लिए बुसान में चला गया था और अब वो अपनी डॉक्टर की ट्रेनिंग कंप्लीट करके वापस सियोल में आ चुका है। थोड़ी देर बाद सारे लोग बैठकर हॉल में एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। और अंकल, और बताओ यहाँ कैसे आना हुआ? आप तो बुसान में थे ना? हाँ बेटा, मैं बुसान में ही था, लेकिन अभी 2 दिनों पहले ही मैं यहाँ सियोल में शिफ्ट हो गया हूँ। सियोल में? ये तो बहुत अच्छी खबर है। वैसे सियोल में कहाँ पे रह रहे हैं आप? अभी मेरे रहने का कोई ठिकाना नहीं हुआ, अभी तक मुझे अच्छी जगह मिली ही नहीं। तो इसमें सोचने वाली क्या बात है? हमारा ये बड़ा सा घर कब काम आएगा? वही तो मैं बोलने वाली थी, हमारे घर में इतने सारे कमरे हैं, किसी एक कमरे में रह लेंगे ना डॉक्टर अंकल, क्यों, है ना डैड? हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, जब तक तुम्हें अच्छा घर नहीं मिल जाता तुम यहीं रहो जंको। अरे नहीं, थैंक्स फॉर आस्किंग, पर मैं यहाँ नहीं रुक सकता। रुक जाना जंको, अगर तुम यहाँ रुक गए तो तुम्हारा इलाज हो जाएगा और मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊंगी। हमारे लिए सही रुक जाना जंको। अच्छा ठीक है भाभी जी, सिर्फ आपके कहने पे मैं यहाँ रुकने के लिए तैयार हूँ। लगता थे कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड है अपने डॉक्टर अंकल के साथ यहाँ रहने के लिए। मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ अपने बच्चों के साथ वापस से रहने के लिए, क्यों, है ना बच्चों?
हाँ, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ अंकल। मैं ना आपको अपने बगल वाला कमरा दूंगी। रात हो जाती है, सारे लोग जिनके कमरे में होते हैं और वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। जंकुक, मारे को बताओ ना, मारा ये चोट कब ठीक होवेगा? मारे को डांस कब करने को मिलेगा? अरे भाभी जी, अभी सिर्फ एक दिन ही तो हुआ है आपका इलाज किए हुए। अभी आपको कुछ दिनों तक आराम करना पड़ेगा। अगर आप चाहती हो कि जल्द से जल्द ठीक हो जाओ तो आपको तो आराम करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जब तक हमारी हड्डियां फिर से जुड़ नहीं जाती तो कहीं ना जावेगा, तुम्हारे पास रहेगा। हाँ भाभी जी, मैं आपके पास ही रहूंगा, मैं कहीं नहीं जा रहा। चलो ठीक है, अब आप मेडिसिन खाओ और सो जाओ, ओके? फिर जंकुक जिन को मेडिसिन देता है और जिन उसे खाकर सो जाती है। काफी रात हो गई है, तुम भी थक गए होगे जंकुक। जाओ और अपने कमरे में आराम करो। ते बेटा, जंकुक को उनका कमरा दिखा दो। डोंट वरी डैड, मैं डॉक्टर अंकल को बहुत अच्छे से उनका कमरा दिखा दूंगी। फिर ते जंकुक को जंकुक के कमरे के पास ले जाती है। ये लीजिए अंकल, ये रहा आपका कमरा। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी तो आप मुझे याद कर लेना। मैं आपके बगल वाले ही कमरे में हूँ, ओके अंकल? हाँ, कोई बात नहीं, अब तुम जाकर सो जाओ। ये बोलकर जंकुक अपने कमरे में चला जाता है। कैसे सो जाऊं अंकल? आपकी ये ख्याल मुझे सोने देगी तब ना। रात के 2 बज रहे होते हैं। उस घर में सारे लोग सो रहे होते हैं सिवाय ते को छोड़कर। पता नहीं उसकी नींद को क्या हो गया, उसकी नींद जैसे उड़ गई है। वो रात के 2 बजे जागी हुई है और अपने बेड पे लेटकर अपने सीलिंग को देख रही होती है। पता नहीं ये कैसा जादू किया अंकल ने। उन्हें देखने के बाद जैसे कुछ और देखने लायक चीज बची ही नहीं है। पता नहीं उनका ख्याल मुझे सोने क्यों नहीं दे रहा है। लगता है मेरे बरसों की प्यार, मेरा बचपन का प्यार उन्हें देखकर फिर से जाग रहा है। यस यस यस, आपने बिल्कुल सही सुना। ते को जंकुक से बचपन वाला प्यार है, वो उसे बचपन से प्यार करती है। एक्चुअली जब ते 7 साल की थी तब जंकुक 18 साल का था और तब से ते जंकुक को लाइक करती थी। लेकिन उसकी एज बहुत छोटी थी जिसके कारण वो समझ नहीं पा रही थी कि ये प्यार है। लेकिन जैसे ही वो बड़ी होती गई उसे ये पता चल गया कि जो वो जंकुक के लिए फील करती है वो कुछ और नहीं बल्कि प्यार है। यहाँ तुम्हें तमीज नहीं क्या? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि किसी के कमरे में जाने से पहले नॉक करना चाहिए? तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? वो मैं तो बस आपको ये बोलने आई थी कि आप हॉस्पिटल जाते वक्त मुझे कॉलेज छोड़ देंगे क्या? हाँ ठीक है, मैं छोड़ दूंगा, लेकिन अगली बार से मेरे कमरे में आने से पहले नॉक कर लेना, ठीक है? हाँ, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी अंकल, क्योंकि अगली बार आप खुद मुझे अपने कमरे में बुलाओगे। टाइम स्किप्ड होता है और ते जंकू के साथ कॉलेज जा रही होती है। आई एम सॉरी, आज सुबह मैंने तुमसे कुछ ज्यादा ही रूडली बात कर दिया था। इट्स ओके, कोई बात नहीं। खैर, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? वो ठीक तो है ना? पढ़ाई तो ठीक चल रही है, पर मैं ठीक नहीं चल रही हूँ। क्यों? क्या हो गया है तुम्हें? पता नहीं, लेकिन जब से की कुछ दिनों से ना मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग्स आ रही है। मेरे दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा तेज चल रही है। धड़कनें तेज चल रही है? ये क्या हो रहा है तुम्हें? पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन मेरे दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा तेज चल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे दिल की धड़कनें ना रेस कर रही हो। अगर आपको यकीन नहीं है तो खुद देख लो।
है ना तेज, मैंने कहा था ना बहुत तेज है। हॉर्न का आवाज सुनते ही जंकुक अपने होश में आ जाता है और वो तेज से पीछे हट जाता है। तुम्हारा कॉलेज आ गया, तुम जाओ यहाँ से। ओके, थैंक यू अंकल, मुझे मेरे कॉलेज तक पहुँचाने के लिए। मैं इसका बदला जरूर चुकाऊंगी। ओके ठीक है, तुम अब जाओ यहाँ से। ओके बाय, अपना ख्याल रखना, बाय बाय। ये बोलकर ते वहाँ से चली जाती है और जंकुक वो खुद में बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा होता है। ये मैं क्या करने वाला था, लगता है मैं पागल हो गया हूँ। नहीं जंकुक, तू ये नहीं कर सकता था, ये गलत है। कुछ दिन बीत जाता है। इन कुछ दिनों जंकुक ते के घर में रहता है। जंकुक बताओ ने, हमारा ये चोट कब ठीक होवेगा? मारे को डांस करने जंकुक, तो जाने है ना मारे को डांस के बिना सांस ना आवे। हाँ जिन भाभी, मैं समझ सकता हूँ, पर मैं क्या करूँ, आपको कुछ दिन और आराम करना पड़ेगा। वैसे आपकी चोट वो बहुत जल्दी रिकवर हो रही है, बस कुछ दिन और, बस कुछ हफ्ते आप और आराम कर लो, उसके बाद आपको डांस करने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ हफ्ते मतलब कुछ हफ्ते और हमें इसकी आमिर तो माँ वाली डांस से छुटकारा मिलेगा। लगता है मैंने जज्बात में आकर कुछ ज्यादा ही बोल दिया। सॉरी जी, मिस्टेक हो गई। मेरा कहने का मतलब है कि मेरी जुबान फिसल गई, मारे को माफ कर दो। मेरा कहने का मतलब है मुझे माफ कर दो प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। अगर आप सिर्फ मारी बेइज्जती करते तो मैं थारे को माफ भी कर देती, पर तुमने मेरे डांस को, मेरे इज्जत को अपमान करा है। अब मैं थारे को नहीं छोड़ूंगी। लगता है आज हमारे डैड के सामने वाली दांत टूटने वाली है। तोड़ दो मॉम, तोड़ दो डैड के दांत को। अबे साले, तू मेरा बेटा है या फिर तू मेरा दुश्मन? बेटा तो मैं आपका हूँ, लेकिन जब बात मेरी मॉम की आएगी तो मैं भूल जाऊंगा कि मैं किसका बेटा और किसका क्या। कुछ बदला हो चाहे ना बदला, पर हॉबी के लिए उसके मॉम का लिए ऑब्सेशन वो नहीं बदला। सही कहा तुमने जंकुक, इस घर में सिर्फ मारा और हमारे टैलेंट की कदर हमारे हुबिया को छोड़कर और किसी को भी ना है। वहाँ सबकी बातें चल रही होती है और ते उसका जंकुक को घूरना। वाओ, इट्स लुकिंग सो डिलीशियस। क्या थे? तुमने अभी कुछ कहा क्या? हाँ, वो मैंने ये कहा ना कि कुछ दिनों से मेरी तबीयत वो बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है। तबीयत ख़राब लग रही है? क्यों, क्या हुआ तुम्हें? कुछ दिनों से मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे चैन भी नहीं आ रहा, मेरे दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं यहाँ हूँ पर मैं यहाँ नहीं हूँ। सोने जाओ तो नींद नहीं आती, खाने बैठो तो भूख नहीं लगती, पीने बैठो तो प्यास नहीं लगती। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे ये हो क्या गया है। कहीं तुम्हें मलेरिया तो नहीं हो गया है ना दीदी? मलेरिया नहीं छुटके, मुझे तो लवेरिया हुआ है। क्या आपने अभी कुछ कहा क्या दीदी? क्या कहा? लवेरिया? अरे नहीं, मैंने तो ये कहा कि पता नहीं मुझे क्या हो गया। जब हमारे घर में खुद इतना बड़ा डॉक्टर है तो तुम्हें सोचने की क्या जरूरत? जंकुक है ना, उससे अपना इलाज करवा लो। हाँ डैड, आपने सही कहा, डोंट वरी, मैं आज ही डॉक्टर अंकल से अपना इलाज करा लूंगी, फुल बॉडी चेकअप। आप मेरा इलाज करोगे ना डॉक्टर अंकल? हाँ क्यों नहीं, लोगों का इलाज करना यही तो मेरा काम है और यही मेरी हॉबी भी है। डोंट वरी, आज आपकी इस हॉबी को मैं आपके प्रॉफिट में बदल दूंगी, माय डियर डॉक्टर अंकल। डॉक्टर अंकल अपने कमरे में बैठकर अपनी किसी फाइल पे काम कर रहा होता है, तभी वहाँ ते आती है। अरे ते, तुम इतनी रात में मेरे कमरे में? सब कुछ ठीक तो है ना? आर यू ओके?
कुछ भी ठीक नहीं है डॉक्टर अंकल। वो मैंने बताया ना, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। तबीयत ठीक नहीं लग रही है? क्यों, क्या हुआ तुम्हें? तुम देखने में तो बिल्कुल ठीक लग रही हो। देखने में भले ठीक लग रही हो, पर अंदर से मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। मेरी बॉडी में बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। देखिए, अब खुद टच करके देखिए ना। ये बोल करते जंको के हाथों को अपने बॉडी पे टच कराने लगती है। ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ो और तुम जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारा इलाज नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकते? आप तो डॉक्टर हो ना, और इलाज करना तो आपका काम है। और वैसे भी मेरी तबीयत बस आप ही ठीक कर सकते हो। वो आप ही हो जो मेरी इस आँख को बुझा सकते हो। ये बोल करते जंको के हाथों को और इधर उधर फेरने लगती है। ते जाओ तुम यहाँ से, ये सही नहीं है। और तुम ये क्या करने की कोशिश कर रही हो? वही जो मैं चाहती हूँ, और कहीं ना कहीं आप भी। बाद में क्या होगा उसके बारे में सोचना छोड़ दीजिए। अभी क्या हो रहा है आप उस पर फोकस करिए। और वैसे भी मैं आपसे प्यार करती हूँ, और प्यार में तो सब कुछ जायज है ना? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें पता तो है ना मेरी और तुम्हारी उम्र में कितना फर्क है। और मैं तुम्हारा अंकल हूँ, तुम्हारे डैड का दोस्त। दोस्ती अपनी जगह पर है और मेरी फीलिंग्स अपनी जगह पर। मैं आपसे प्यार करती हूँ और मैं बस आपकी होना चाहती हूँ हमेशा से। आप कुछ मत कीजिए, आप बस सब कुछ मुझ पे छोड़ दीजिए। ते प्लीज ऐसा मत करो, ये सही नहीं है। It's feeling nice, है ना? Yeah, it's feeling amazing. It's amazing. Do it, please. Come on, do it fast. मैंने कर लिया, अब आपकी बारी। सोच लो, अगर एक बार मैंने शुरू किया तो फिर मैं रुक नहीं पाऊंगा। आपको रुकने कह कौन रहा है? मैं तो खुद चाहती हूँ कि आज आप मत रुकिए। ये सही नहीं था। मैं कैसे कर सकता हूँ? हमने जो भी किया वो गलत थे। तुम्हारे डैड वो मेरे दोस्त हैं और तुम इतनी छोटी हो। मैं तुम्हारे साथ ऐसे कैसे कर सकता हूँ? पापा की दोस्ती अपनी जगह है और हमारी फीलिंग्स अपनी जगह। हमने जो भी किया वो हमने अपने प्यार में किया है।
हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने तो बस एक दूसरे से प्यार किया। और जहाँ तक मुझे मालूम है, प्यार करना कोई गलत बात नहीं। सब कुछ गलत था। मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे होश में होना चाहिए था। मैं तुम्हारे साथ ये सब कैसे कर सकता हूँ? तुम्हें पता है लोग क्या कहेंगे? डॉक्टर अंकल ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, मैंने उनका भरोसा तोड़ा, मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा। आपने मेरा भरोसा नहीं तोड़ा, आपने मेरा साथ दिया। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो मुझे बहलाया फुसलाया जाए। मैंने जो कुछ भी किया अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से किया है। और मैं ये अच्छे तरीके से जानती हूँ कि मैंने क्या किया है। मैंने प्यार किया है, सिर्फ और सिर्फ प्यार। ये प्यार नहीं, ये अट्रैक्शन हो सकता है। तुम भटक गई हो। हमारे बीच कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, और आगे से ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। और मैं जानता हूँ अभी तुम बचपने में ये गलती कर रही हो। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हें अपने इस किए पे पछतावा जरूर होगा। पछतावा उन्हें होता है जो कुछ गलत करते हैं। मैंने तो बस वो किया है जो मैं सालों से फील कर रही थी। आप बस डर रहे हो इस दुनिया से, इस समाज से, इस सोसाइटी से। डरना लाजमी है ते। तुम्हारी पूरी उम्र पड़ी है। मैं तुम्हें इस गिल्ट के साथ नहीं देख सकता। तुम मत देखिए ना, आप मुझे गिल्ट के साथ मत देखिए, आप बस मुझे देखिए। कल आपकी आंखों में गिल्ट नहीं था तो फिर आज क्यों? कल आपकी आंखों में मुझे सिर्फ और सिर्फ प्यार दिखाई दे रहा था। आज वो प्यार कहाँ गया? आज मुझे आपकी आंखों में प्यार के बदले पछतावा क्यों दिखाई दे रहा है? आप बस मेरा साथ दीजिए, फिर हम दोनों इस दुनिया से मिलकर लड़ेंगे। और हमारा प्यार इतना कमजोर नहीं कि वो उम्र और रिश्तों की बोझ तले आकर दब जाए। मैं आपसे प्यार करती हूँ, और मैं जानती हूँ कि आप भी मुझसे प्यार करते हो। नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। अच्छा, तो एक बार मेरी आंखों में देख कर कहिए कि आप मुझसे प्यार नहीं करते। हाँ, मैं करता हूँ तुमसे प्यार, मैं करता हूँ, लेकिन मैं डरता हूँ इस समाज से, इस सोसाइटी से, हमारे इस रिश्ते से। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक हम दोनों साथ हैं, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। वक्त बीतते जाता है, ते और जंगकुक वो दोनों एक दूसरे के प्यार में और भी ज्यादा डूबते जाते हैं। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। और फिर वो इंजेक्शन उस पेशेंट की जगह उस नर्स को लग गई और वो चिल्लाने लग गई। ये तो बहुत फनी है। फिर आगे क्या हुआ? क्या हुआ? आप मुझे इतने गौर से क्यों देख रहे हो? हाँ? मैं तो तुम्हारे लिप्स को देख रहा था, जो देखने में बहुत ही ज्यादा डिलीशियस लग रहे थे। मैं तो बस इन्हें चखना चाहता था। अच्छा, तो और अच्छे से चखिए ना। अब रुक क्यों गए? सोच लो, अगर मैं शुरू हो गया तो फिर मुझे रोकना इम्पॉसिबल हो जाएगा। एज ऑलवेज मैं आज भी यही चाहती हूँ कि आप ना रुके। सभी लोग बैठकर डाइनिंग टेबल पे ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं।
मुझे तुम लोगों से एक जरूरी बात करनी है, हमारी ते के बारे में। ते के बारे में? कौन सी बात? मेरा बिजनेस पार्टनर मिस्टर पार्क, उनका बेटा आने वाला है और मिस्टर पार्क चाहते हैं कि हम उनके बेटे से मिले और अपनी ते का रिश्ता उनके बेटे से फिक्स कर दे और उनकी शादी करा दे। मैं मिस्टर पार्क के बेटे से ऑलरेडी मिल चुका हूँ, मुझे तो वो बहुत पसंद आया। अब तुम लोगों की बारी, एक बार तुम लोग अपना डिसीजन बता दो, फिर मैं मिस्टर पार्क को जवाब दे दूंगा। अरे ये तो बहुत अच्छी बात होगी, ऐसे भी हमारी बेटी अगले साल 19 की होने वाली है। अच्छा ही होगा, हमारी बेटी की शादी हो जाएगी तो। हाँ मॉम सही कह रही है, मुझे लगता है हमें इस रिश्ते के लिए हाँ कह देना चाहिए डैड। और वैसे भी मैं मिस्टर पार्क के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानता हूँ, वो लोग काफी इज्जतदार और अच्छे किस्म के इंसान हैं। हमारी ते वहाँ खुश रहेगी। ठीक है, तो मैं आज ही मिस्टर पार्क को कह दूंगा कि हमें ये रिश्ता मंजूर है। फिर सारे लोग ब्रेकफास्ट करते हैं और अपने अपने काम पे चले जाते हैं। जंगकुक अपने कमरे में अकेले बैठा होता है, तभी उसके कमरे में ते आती है। ते, तुम इस टाइम मेरे कमरे में? अभी सारे लोग जाग रहे होंगे, अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ देख लिया तो वो लोग क्या सोचेंगे? मुझे फर्क नहीं पड़ता किसी के देखने से, मैं तो खुद सारी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। ये तुम क्या बोल रहे हो? ये क्या बचपना है? अगर किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो बहुत बवाल हो जाएगा। अभी कब यहाँ से जाओ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही, और आप चाहो या ना चाहो मैं खुद सबको बता दूंगी कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, क्योंकि मैं ये शादी नहीं करूंगी, कभी नहीं। ये सही वक्त नहीं है, अगर हमने अभी किसी को कुछ भी बताया तो वो लोग हमारी बात को समझेंगे नहीं और बात बिगड़ जाएगी। बिगड़ जाएगी तो बिगड़ जाने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है तो सिर्फ इससे कि मैं आपके अलावा और किसी से शादी नहीं कर सकती, मैं सिर्फ आपसे शादी करूंगी। इट्स नॉट राइट टाइम पे, मैं अभी किसी को कुछ नहीं बता सकता। प्लीज तुम समझने की कोशिश करो ना। ठीक है, तो आप यहाँ बैठकर समझते रहिए, तब तक मेरी शादी कहीं और हो जाएगी और आपकी जगह कोई और मुझे टच किया करेगा। आज कह दिया तो कह दिया, पर दोबारा ये कहने की गलती भी मत करना, क्योंकि मेरे अलावा तुम्हें कोई और टच कर ही नहीं सकता। टच करना तो दूर की बात है, अगर मेरे अलावा तुम्हें किसी ने नजरें उठा के भी देखी ना तो मैं उसकी आंखें नोच लूंगा, मैं उसे हमेशा के लिए अंधा बना दूंगा। तो फिर क्यों कर रहे हो आप ऐसा? डैड से हमारी शादी की बात करिए ना, उन्हें बताइए ना कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी, मुझे आपसे शादी करना है, मुझे आपके साथ रहना है। अगर मेरी शादी किसी और से हो गई तो मैं मर जाऊंगी, मैं खुद को कुछ कर लूंगी। शट अप, दोबारा ऐसी बात कभी मत करना। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा और मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगा। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे डैड से बात करूंगा। कुछ दिन बीत जाता है, ते के घर में ते की शादी की बात चल रही होती है। मैंने मिस्टर पार्क से बात कर ली है, वो चाहते हैं कि हम अगले महीने ही ते की और उनकी बेटी की शादी करा दें। ये तो बड़ी खुशी की बात है ने, अब हमारी बेटी दुल्हन बनेगी। दुल्हन, हमारी बेटी दुल्हन बनके कितनी अच्छी लगेगी ना। नामजुन, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। हाँ बोलो ना, क्या बात करनी है, मैं सुन रहा हूँ। जंगकुक ते का हाथ पकड़ता है और उसका हाथ पकड़कर वो सबके सामने खड़ा हो जाता है। क्या बात है जंगकुक, तुमने ते का हाथ क्यों पकड़ रखा है? क्योंकि मैं ते का हाथ छोड़ना नहीं चाहता, मैं ते से प्यार करता हूँ। मजाक है, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? तुम लोगों को समझ में आ भी रहा है कि तुम लोग ये क्या कह रहे हो? हाँ डैड, हमें अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है और ये सच है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अपनी बकवास बंद करो, लगता है तुम लोगों का दिमाग हिल गया। तुम लोगों का दिमाग ठिकाने में नहीं है, इसलिए तुम लोग ये बकवास कर रही हो। हम बकवास नहीं कर रहे डैड,
हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये प्यार नहीं है ते, ये प्यार नहीं है, पागलपन है। और तुम लोग पागलपन कर रहे हो। और जंकुक तुम तो मेरे दोस्त हो ना, तुम तो मेरे भाई जैसे थे, फिर तुमने मेरी बेटी का भरोसा कैसे तोड़ा? मैंने कभी इससे कुछ बुरा नहीं सिखाया, लेकिन हाँ, मैंने इससे प्यार किया और ये सच है। और मैं तुम्हारी बेटी को बहुत खुश रखूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। अपनी उम्र देखी है तुमने? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरी बेटी के लायक हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरी बेटी को डिजर्व करते हो? मेरी बेटी तुमसे कितनी छोटी है, कम से कम उसकी उम्र का तो लिहाज कर लेते। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी जंकुक। मैंने ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मेरी बेटी के बचपने का इतना गलत फायदा उठाओगे। नो डैड, आप ये गलत कह रहे हो। जंकुक ने मुझे नहीं फंसाया है, बल्कि वो तो खुद अपनी फीलिंग्स को मार रहे थे। वो तो खुद इन सब चीजों से पीछे हट रहे थे। वो तो मैं थी जो उनके पीछे पड़ी और उनके दबे हुए प्यार को बाहर निकाला। मैं कितनी बार कहूँ, ये प्यार नहीं है, ये पागलपन है, ये पागलपन है तुम दोनों का। बस नामजुन, तुम्हें हमारे प्यार को पागलपन कहना है तो कह लो, लेकिन हमारा प्यार सच्चा है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और मैंने कहा ना, मैं तुम्हारी बेटी को खुश रखूंगा और तुम्हें जो करना है वो कर लो। तुम्हारे चिल्लाने से, तुम्हारे गुस्सा करने से ये सच बदल नहीं जाएगा। मैं तुम्हारी बेटी से प्यार करता हूँ और मैंने कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि प्यार करना गलत नहीं है। हाँ, सही कहा तुमने। गलती तुम्हारी नहीं, गलती मेरी है, जो मैंने तुम्हें अपने घर में रहने दिया। लेकिन जो हो गया सो हो गया। अब मैं अपनी गलती को सुधारूंगा। अब मैं तुम्हें इस घर से धक्के मार के निकाल दूंगा और दोबारा अपने घर पे तुम्हें मैं चढ़ने भी नहीं दूंगा। नहीं डैड, ऐसा मत कीजिए। आप क्यों कर रहे हो ऐसा? क्या आपको मुझसे प्यार नहीं? मैं जंकुक से प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। मुझे तुमसे प्यार है और मुझे तुम्हारी भलाई चाहिए, इसीलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। तुम जो कर रही हो वो बस एक बचपन है और कुछ नहीं। और जंकुक, तुम अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकल जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के मार के बेइज्जत करके यहाँ से बाहर निकालूं। तुम्हें वो सब करने की कोई जरूरत नहीं नामजुन, मैं खुद यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम खुद मेरे पास आओगे और हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट करोगे। ये बोलकर जंकुक वहाँ से चला जाता है। ले जाओ इस लड़की को यहाँ से और इसे इसके कमरे में बंद कर दो। और जब तक मैं नहीं कहता, इसे इसके कमरे से बाहर मत निकलने देना। जाओ यहाँ से। नो डैड, ऐसा मत कीजिए। मुझे 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 अपने कमरे में बंद नहीं रहना। मुझे जंकुक के पास जाना है डैड। जंकुक जंकुक जंकुक, मैं थक गया हूँ इस जंकुक का नाम सुन के। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? वो जंकुक तुम्हारा अंकल है। वो बस आपका दोस्त है, मेरा अंकल नहीं। अगर वो आपका दोस्त है तो इसमें मेरी क्या गलती? आपकी दोस्ती अपनी जगह और मेरा प्यार अपनी जगह। तुम्हें शर्म नहीं आ रही थी? तुम अपने डैड से इस तरीके से बात कर रही हो? अपनी बकवास बंद करो। और जिमिन, अभी कभी ते को लेकर जाओ और उसे उसके कमरे में बंद कर दो। नामजुन के कहे अनुसार जिमिन ते को ले जाकर उसके कमरे में बंद कर देती है। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने जंकुक के पास जाना। मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मॉम, डैड, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे मेरे जंकुक के पास जाना है। ऐसे कुछ दिन बीत जाता है। ते वो अभी भी अपने कमरे में बंद होती है और जंकुक वो अभी भी ते की याद में उदास होता है। जिन खाना लेकर ते के कमरे में आती है और वो ते के सामने बैठती है। ते, बेटा खाना खा लो। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। बेटा प्लीज कुछ खा लो ना। तुमने पिछले 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। अगर ऐसे ही रहा तो फिर बीमार पड़ जाओगी। बीमार पड़ भी जाऊंगी तो क्या हो जाएगा मॉम? किसे फर्क पड़ेगा? आप लोगों को तो बस अपनी खुशी और अपनी इज्जत की परवाह है ना। आप लोगों को तो मेरी परवाह है ही नहीं, तो फिर मुझे भूखा मर जाने दीजिए ना मॉम। ऐसा मत कहो बेटा, ऐसा नहीं है। तुम हमें गलत समझ रही हो। गलत मैंने आप लोगों को समझा था। मुझे लगा था कि आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हो और मेरी खुशी के लिए आप लोग कुछ भी कर सकते हो। लेकिन आप लोगों को तो अपनी खुशी और अपनी इज्जत के आगे मेरी खुशी दिखाई दे ही नहीं रही। आप लोग मेरे प्यार को नहीं देख पा रहे मॉम। ऐसा नहीं है बेटा, फिर तुम्हारे डैड, उनके खिलाफ कौन जा सकता है? प्लीज तुम थोड़ा सा कुछ खा लो ना। मैं नहीं खाऊंगी, आप यहाँ से चली जाओ। यहाँ आना आपका बेकार है। मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। मैं तब तक कुछ नहीं खाऊंगी जब तक आप मुझे मेरे जंकुक से मिला नहीं देते। जिन बहुत जिद करती है पर ते नहीं खाती और आखिर में हार कर जिन को वहाँ से जाना पड़ता है। जिन ते के कमरे से अपने कमरे में जा रही होती है, तभी उसकी नजर खिड़की पे पड़ती है।
जोर की बारिश हो रही है और हवा भी चल रहा है, ये विंडो किसने ओपन रख दिया? फिर जिन उस विंडो को बंद करने जाती है, लेकिन तभी उसे रोड पे खड़ा हुआ जंगकुक दिखाई देता है। ये अभी तक गया नहीं, इसका मतलब वो उसी दिन से बाहर रोड पे ही खड़ा है, इतनी बारिश में। अगर इस तरीके से इस बारिश में भीगता रहा तब तो इसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। दरअसल जब नामजून ने जंगकुक को अपने घर से भगाया था, तभी से ही जंगकुक वो नामजून के घर के बाहर ही खड़ा था, और चाहे धूप हो चाहे बारिश, वो उसके घर के सामने से जा नहीं रहा था। जंगकुक को देखकर जिन कुछ नहीं करती है और वो अपने कमरे में चली जाती है। नामजून, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है, क्या आप फ्री हो? हाँ बोलो, क्या बोलना है? क्या आपको नहीं लगता कि हमें जंगकुक और ते के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है ना? तुम्हें मालूम है तुम क्या कह रही हो? हाँ मुझे मालूम है कि मैं क्या कह रही हूँ, और मेरा दिमाग भी ठिकाने पे है। मैं बस अपनी बेटी की खुशी चाहती हूँ। आप देख रहे हो ना, जब से आपने उन दोनों को अलग किया है तब से उसने खाना पीना छोड़ दिया है। अगर ऐसा ही रहा तो उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी, हमारी बेटी के साथ कुछ बुरा भी हो सकता है। आपको पड़ी होगी सोसाइटी और समाज की, लेकिन मैं उसकी माँ हूँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी बच्ची की पड़ी है। जंगकुक भी जब से आपने उसे यहाँ से बाहर निकाला है, वो घर के बाहर ही खड़ा है, वो ना खा रहा है ना पी रहा है, यहाँ तक कि उसे बारिश भी यहाँ से जाने पे मजबूर नहीं कर पा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उन दोनों को कुछ हो जाएगा, और इन लोगों का क्या है? लोग का तो काम होता है कहना, क्योंकि वो लोग भूल जाते हैं कि अगर किसी पे एक उंगली उठाओ तो बाकी की 4 उंगलियां उनके ऊपर खुद उठ जाती है। और वैसे भी उम्र तो बस एक नंबर है। अगर जंगकुक हमारी ते को इतना चाहता है कि वो उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता है, तो जंगकुक से बेहतर लड़का और कोई नहीं हो सकता। हमारी ते के लिए वही सबसे बेस्ट है। और आप भी तो मुझसे प्यार करते हैं ना? आपको तो मालूम होगा कि प्यार क्या चीज होती है, तो फिर क्यों आप दो प्यार करने वालों के दुश्मन बन रहे हैं? मैं दुश्मन नहीं बन रही जिन, मैं बस ते को बचपना करने से रोक रहा हूँ। ये बचपना नहीं है, ये प्यार है। क्योंकि अगर ये बचपना होता तो ये बस आपकी जोर जबरदस्ती से खत्म हो जाता। लेकिन ते को देखिए, वो जंगकुक के बिना जी नहीं पाएगी। प्लीज उन दोनों को अलग करने का पाप मत कीजिए, प्लीज। ठीक है, शायद तुम सही कह रही हो, मैं ही गलत था। मैं ये गलत सोच रहा था कि ये ते का बचपना है, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कि ये ते का प्यार है। तुम फिक्र मत करो, अब मैं खुद उन दोनों की शादी कराऊंगा। नामजीन आपस में बात कर रहे होते हैं और पता नहीं चलता कि कब सुबह हो जाती है। जैसे ही सुबह होती है, नामजून जंगकुक के पास जाता है। तुम्हें क्या लगता है, तुम यहाँ दिन रात ऐसे मेरे घर के सामने खड़े रहकर मुझे मजबूर कर दोगे कि मैं तुम्हारी और ते के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लूं? मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा, मैं तो बस ये साबित करना चाहता हूँ कि मेरे लिए मेरे ते से बढ़कर और कुछ भी नहीं है, मैं खुद भी नहीं। तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे ये सब करने से मैं तुम्हारे और ते के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लूंगा? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम्हें बिल्कुल सही लगता है। क्या? हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। मुझे तुम्हारे और ते के रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। मैं तुम दोनों का ये रिश्ता एक्सेप्ट करता हूँ, और बहुत जल्द मैं खुद अपने हाथों से तुम दोनों की शादी करा दूंगा। क्या सच में? क्या सच में नामजून, तुम सच कह रहे हो? थैंक यू नामजून, थैंक यू सो मच। अब तो मुझे नामजून बोलना छोड़ दो दामाद बाबू, क्योंकि अब मैं तुम्हारा ससुर जी हो गया हूँ। हाँ सही कहा ससुर जी। थैंक यू सो मच। मैं बता भी नहीं सकता कि मैं कितना ज्यादा खुश हूँ। हाँ बाबा, तुम्हारी खुशी तो मुझे तुम्हारे चेहरे से दिखाई पड़ रही है। मैं जा रहा हूँ, मैं ते को ये खुशखबरी दूंगा, वो भी खुद से। वो ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी, वो तो खुशी से नाचने लगेगी। मैं जा रहा हूँ अपनी ते के पास। ते, मैं आ रहा हूँ तुम्हें इतनी बड़ी खुशखबरी देने के लिए। तुम मेरी बात सुनकर खुशी से नाच उठोगी। ते, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। हे भगवान, ये सच में बस उम्र में बड़ा है, बाकी इसकी हरकतें वो बिल्कुल बच्चों वाली ही है। अदर साइड जंगकुक दौड़कर ते के पास जाता है और उसे देखकर ते बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जंगकुक,
तुम आ गए। कैसे तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें पता मैं तुम्हें कितना मिस कर रही थी। तुम्हारे बिना जीना मेरे लिए कितना मुश्किल हो रहा था। प्लीज प्लीज अब मुझे छोड़कर कहीं मत जाना, मेरे पास रहना। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी जंकू। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी बहुत याद आती थी। मैं बस तुम्हें याद करती रहती थी। मैं भी तुम्हें बहुत याद करता था पर अब हमें एक दूसरे को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे डैड हमारे रिश्ते के लिए मान गए। वो खुद कह रहे कि वो हम दोनों की शादी करा देंगे। क्या सच में? कहीं ये कोई सपना तो नहीं है ना? नो बेटा, ये कोई सपना नहीं है, ये हकीकत है। मुझे तुम दोनों के रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। आखिरकार मैं हार गया तुम दोनों के प्यार के आगे। नामजुन को देखकर ते दौड़ कर जाकर नामजुन को हक कर लेती है। थैंक यू डैड, थैंक यू सो मच। आप इस दुनिया के सबसे बेस्ट डैड हो। अब बस करो बेटा, अब रोना बंद करो। अब मैं तुम्हारी ये आंसू तुम्हारी विदाई पे देखना चाहता हूँ। लव यू डैड, लव यू सो मच। आप बहुत अच्छे हो। मैं बता भी नहीं सकती कि आपकी इस बातों ने मुझे कितना खुशी दी है। आई लव यू डैड, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू माय प्रिंसेस। आज तुम खुश तो हो ना ते? हाँ, ये भी कोई पूछने वाली बात है? आज तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरा तो ऐसा मन कर रहा है कि मैं खुशी से नाचूं। वैसे क्या आप खुश हैं? मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ। तुम्हें मालूम भी नहीं है, मुझे बचपन से ही दूल्हा बनने का शौक था। मैं बचपन से ही चाहता था कि मेरी शादी हो, लेकिन जब मैं डॉक्टर की पढ़ाई करने लगा तो फिर मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं किसी से प्यार करूँ, किसी से शादी करूँ। लेकिन जब तुम मेरी जिंदगी में आई तब मुझे प्यार का असली मतलब समझ में आया, और मैं समझ गया कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए बना हूँ और तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बनी हो। अरे बस भी दूल्हे साहब, अगर इतनी ज्यादा आप लोगों को प्रवचन देना है तो देते रहो, मुहूर्त निकल जाएगा। अरे नहीं, मुहूर्त नहीं निकलना चाहिए। मैं इस मुहूर्त का कब से इंतजार कर रहा था। अब प्लीज जल्दी से हमारी शादी करा दो, इससे पहले कि मुहूर्त निकल जाए और हमारी शादी रुक जाए। प्लीज जल्दी से शादी करा दो। तो मिस्टर जंकुक, क्या आप मिस ते को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं? हाँ, चाहता हूँ। आई डू। मैं तो कब से उसे पत्नी बनाना चाहता था। फाइनली आज वो दिन आया, फिर आज मैं इनकार कैसे कर सकता हूँ? इनका तो जवाब मिल गया। अब मिस ते, आप बताइए, क्या आप मिस्टर जंकुक अपने पति के रूप में स्वीकार करना चाहती हैं? यस फादर, आई डू। कांग्रेचुलेशंस, आप दोनों पति पत्नी हुए। अब प्लीज आप दोनों एक दूसरे का रिंग एक्सचेंज कीजिए। एज ए डॉक्टर मैं लोगों की जिंदगी बचाता था, लेकिन असल मायने में तुमने मुझे जीना सिखाया है। मैंने कहा था ना डॉक्टर अंकल, मेरा इलाज सिर्फ आप ही कर सकते हो। मैं तो पहले सिर्फ सांस लेती थी, लेकिन मेरे दिल को धड़कना तो आपने ही सिखाया। और इसी तरह तेकू की शादी हो जाती है, और तेकू की ये कहानी साबित करती है कि जब प्यार सच्चा हो और इरादे मजबूत हो तो उम्र या समाज की कोई भी दीवार उसे रोक नहीं सकती। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। सो प्लीज, अगर आपको ये स्टोरी सच में पसंद आई तो मेरे इस वीडियो को एक लाइक कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं ऐसी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना। लव यू।